प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में पाठ पुस्तक जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग में जहाँ तक पढ़ चुका हूँ उससे आगे आज चर्चा करेंगे। पद इस प्रकार से हैं। तत्काल हाहाकार युक्त ऋग पक्ष में दुख छा गया। फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा। निश्वास बारंबार उसका उष्णतर जलने लगा। हैं जो तत्काल शत्रु पक्ष में हाहाकार होकर दुख छा गया। फिर दुशासन मैदान में शीघ्र आ जाता है। अभिमन्यु उसके देखकर क्रोध से जलने लगते हैं और निश्वास बारंबार चलने लगता है। से आगे का पद है। रे रे नराधाम नार की, तू था बता अब तक कहाँ। मैं खोजता फिरता तुझे सब ओर कब से हूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राणनाथ निमित्त है। तैयार हो तेरे अधों का आज प्रायश्चित है। कहते हैं जब अभिमन्यु को देखते हैं तो क्रोध से जलने लगते हैं और निश्वास क्या करते हैं तो बारंबार उसका चलने लगता है और कहते हैं रे रे नीच मनुष्य, तू अब तक कहाँ छुपा था। मैं कब से तुझे सब ओर खोज रहा था। यहाँ पर यह देख तेरा बाण तेरे प्राणनाथ निमित्त है। तैयार हो जाओ मेरे अधों का आज जो है सो क्या है तो प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे कहते हैं कि सब सैनिकों के आगे तुम्हें वध करके संसार में माता पिता से है उड़ीन होना। तुझे कहते हैं कि संसार में माता पिता से आज मुझे उड़ीन होना है। मेरे करों से आज तुझे कोई बचा सकता नहीं। पर देखना रणभूमि में तुम भाग जाना मत कहीं। कहते हैं सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे क्या करूँगा तो मैं संसार में माता पिता से उड़ीन होना है। मुझे माता पिता से उड़ीन होना है। मेरे बाणों से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। पर देखता हूँ रणभूमि से मत भाग जाना, कहीं मत जाना। इसके बाद का पंक्ति है। यूँ कह बचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को। दिग्भाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष प्राण को। तब रक्त से भींगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर यथा संध्या समय पश्चिम जलद में तरुण रद गिरता हुआ। जो अभिमन्यु यह कह करके धनुष से बाण को छोड़ते हैं। शत्रु की भाल में घुस शत्रु के मस्तक पर कवच को बेधता हुआ उसके भाल में घुस जाता है।
रक्त से भींगा हुआ जैसे संध्या समय में सूर्य समुद्र में गिरता है, वैसे ही वह गिर पड़ता है। और गिरने के बाद मूर्छित समध उसको समर से ले गया रथ सारथी। लड़ने लगा तब नृप बृहद बल चित नाम महारथी। कर खेल कीड़ा शक्ति हरि जैसे मारता करी को कभी। मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छीन करके तुम सभी। कहते हैं मूर्छित समझकर सो सारथी क्या करते हैं तो उठा करके ले जाते हैं। लड़ने लगा तब बृहद बल क्या करते हैं तो वो महारथी जो बृहद बल हैं वो लड़ने लगते हैं। और खेल कीड़ा जैसे सिंह जैसे हाथी के बच्चे को से खेल करता है, उसी तरह मारा उसे अभिमन्यु ने। इसी तरह छीन करके तनु सभी देह को छिन्न कर देते हैं। इस तरह से जैसे सिंह जो है सो खेल करते हाथी को मारता है, उसी तरह से अभिमन्यु छिन्न कर देते हैं शरीर को। इसके बाद का पंक्ति है, उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। कहते हैं कि उस एक ही अभिमन्यु से जो युद्ध किया, जिसने युद्ध किया और मारा गया, तत्क्षण जो है सो मारा गया या विमुख होकर के सो भाग करके ही प्राण को बचाया। जिस भांत विद्युत धाम से होती सुशोभित धन घटा, किस तरह तो जिस तरह से विद्युत धाम बिजलोका जिसको कहते हैं होती है सुशोभित घन बादल के घटा, बादल आने पर जिस तरह से विद्युत धाम छिटकती है, उसी तरह से सर्वत्र छिटकने लगा समर में शस्त्र छटा। उसी तरह शस्त्र की छटा क्या हुआ तो चमकने लगते हैं। किस तरह से तो जिस तरह से मेघ में, बादल वाली मेघ में विद्युत चमकने लगते हैं, उसी तरह कहते हैं कि समर में शस्त्र जो है, शस्त्र क्या करते हैं तो चमकने लगते हैं। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साचार्य यूँ कहने लगा। तब क्या कहने लगा तो कर्ण द्रोणाचार्य से यूँ कहने लगा, आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा, रघवर विसीख से सिंधु सम सब सैन्य इससे त्रस्त है। या पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर और धीर वीर प्रशस्त है। कहते हैं जिस ओर द्रोणाचार्य से कहते हैं कर्ण, हे आचार्य देखो यह सोते से यह सिंह है जो है सो सोने से जग गया है और सिंधु के समान सैन्य इसके सब को क्या कर देते हैं तो व्यस्त कर देते हैं। किस तरह से यह पार्थ नंदन जो है अर्जुन जो है सो अर्जुन से भी धीर वीर और प्रशस्त है।
होना विमुख संग्राम में, होना विमुख संग्राम में हैं पाप वीरों की महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यहीं, सच मान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। कहते हैं कि विमुख संग्राम में विमुख पाप वीरों की महाया सोच कर इस समय ठहरा हुआ है मैं। जैसे बने, कहते हैं कि जैसे बने सब योग से, सब तरह से, जिस तरह बने इसको मारना बहुत आवश्यक है। विराग्नि अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में, है शत्रु भी यों मग्न जिसके शौर्य पारावार में, होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर्य का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर्य का। कहते हैं विराग्नि अभिमन्यु को और प्रशंसा करने लगते हैं, और विपक्षी भी विपक्षी क्या करते हैं तो गुणगान सच्चे वीर का करने लगते हैं। तब सप्त रथियों ने वहाँ रत हो महा दुष्कर्म में मिलकर किया आरंभ, उसको विघ्न करना मर्म। कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनि द्रोण भी उस समय एक बालक को लगे वे मारने। वो विधि सभी कहते हैं कि सप्त ऋषियों में कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन, सुयोधन, शकुनि, युतद्रोण, ये सब मिलकर बालक को सब तरह से मारने की चेष्टा में लग गए। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविरल रहा, उस सप्त रथियों का यहाँ आघात सब उसने सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहाँ, युग कर रही क्या क्या यथा। रथ कर सके विक्रम कहाँ। कहते हैं कि अर्जुन तनया माने अभिमन्यु पर्वत के समान अब चल रहा, और सप्त महारथियों का आघात सब तरह से सहने लगा। पर एक साथ प्रहार करता तो चारों तरफ से जहाँ घेर लेते हैं तो यथा क्या क्या तुल्य करके माना समान सब कर सके विक्रम कहाँ। सब तरह से उसको घेरते हैं। कुछ देर में जब रिपु स्वरों से उसके गिर पड़े काटते हैं, कुछ ही क्षणों में शत्रु पक्ष ने उसके अश्व को क्या किया तो गिरा देते हैं मार के। तब कूद कर रथ से चला, तब क्या करते हैं अभिमन्यु रथ से कूद करके चला। वह जहाँ थे सब खड़े, जहाँ वो सप्तऋषि खड़े थे वहाँ जो सो दौड़ करके आते हैं।
जब एक शरीरागार माना शरीर रूपी घर में रहते जरा भी प्राण है, करते समर में वीर जन पीछे कभी न प्राण है। कहते हैं कि जब तक शरीरागार में शरीर रूपी घर में प्राण है तब तक जो है सो वो अपने मन से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लड़ते हैं, सामना करते हैं। फिर नृत्य सा करता हुआ धनुआ लिए निज हाथ में, कहते हैं निज अपने नृत्य सा खेल सा करता हुआ अपने हाथ में धनुष लिए हुए लड़ने लगे निर्भय होकर, वहाँ शूरता के साथ में अपने वीरता के संग लड़ने लगते हैं। यद्यपि अंतिम दृश्य या उसके अलौकिक कर्म का, कहते हैं कि अंतिम दृश्य जो था उसके अलौकिक कर्म का वह मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। कहते हैं कि सब दृश्य सब तरह से जिस तरह उसने वीरता दिखाई वह जो है सो क्या है यहाँ जो मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का, और वीरों का धर्म का यही परिचय था जिस तरह से उसने लड़ा। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक ज्यों गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन बैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब ओर चंड सरावली, सातंड मंडल के उदय की छवि मिली उनकी भली। कहते हैं कि जिस तरह से मृगेंद्र सिंह का बच्चा जैसे गजन हाथी के समूह में वीरता दिखलाते हैं, उसी तरह बैरियों के व्यूह में अपनी वीरता दिखलाते हैं। तब छोड़ते कोदंड से सबको चंड सरावली, सबको क्या करते हैं कोदंड रसवाल फिर छोड़ते हैं। मार्तंड मंडल के उदय की छवि मिलती उनकी भली। और इस तरह से आज का पाठ समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर अगले दिन यहाँ से पाठ प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।